तो आज क्या पढ़ने वाले हम? चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लास 12, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या है। अभी पिछले उसमें आप लोगों ने ये देखा कि जब चलता हुआ करंट है यानी मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सही है, सुन लो। ठीक है, तो फैराडे वगैरह, सही है, मैक्सवेल वगैरह, इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च करी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं? करंट का यूज़ करके जो मैग्नेट बनाई जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जब तक उसमें से करंट पास होता रहेगा वो क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। अब ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली इन लोगों ने क्या सोचा कि अगर चलता हुआ करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, सही है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेट भी करंट को जनरेट कर सकती है। तो साल दर साल रिसर्च करने के बाद ये उस पर पहुँचे निष्कर्ष पे। कंक्लूज़न क्या निकला कि अगर कोई लूप है, सही है, अगर कोई सर्किट है और उससे लिंक कुछ मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने, अभी पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता था? कितने एरिया को कितनी लाइन कट कर रही हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने एरिया को कट करके जा रही हैं। तो इन्होंने ये देखा कि हमने एक सर्किट बनाया, एक लूप बनाया, ठीक है, और उससे लिंक कुछ लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर उन लाइंस में चेंज होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस लूप के अंदर करंट इंड्यूस्ड होता था। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि करंट से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये जो तुम अभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो, ये इसी की देन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये जो जनरेटर तुम यूज़ करते हो, कहने का मतलब देखो डीसी के अलावा एसी सप्लाई ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? फाई एम से। इलेक्ट्रिक वाले को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? फाई ई से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई एम से। तो इसने कहा मानो यहाँ पे कोई एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इसके आगे हमने एक मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पे, और इसका ये नॉर्थ पोल है या साउथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये लाइनें जा रही हैं। जितनी लाइन इस एरिया को कट करके जा रही हैं उसको इस एरिया से लिंक फ्लक्स बोला जाएगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through an area is known as magnetic flux। ठीक है,
यानी कि फाई बी जो होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर से, सही है, डॉट डी एस। ठीक है, अब इसे डॉट में क्यों लिखा डॉट डी एस, एरिया तो कोई वेक्टर नहीं होता, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि मान के चलो एक छोटे से फिगर से समझो कि हमने यहाँ पे ये एक एरिया है और इससे कितनी लाइन पास हो रही हैं, हम देख रहे हैं 4 लाइन पास हो रही हैं। कितनी लाइन पास हो रहे हैं, 4। अब किसी ने कहा एरिया तो मेरा इतना ही रहेगा, मैंने क्या कर दिया, इस एरिया को घुमा के रख दिया थोड़ा सा, इस एरिया को कैसे टर्न कर दिया, इस तरह से टर्न कर दिया, सही है। अब इसमें से कितनी लाइन पास हो रही हैं, 3। तो अगर हम सिर्फ इतना ही रखें तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास सपोज़ करो एक पेपर है ये, और इधर से कुछ लाइंस आ रही हैं, तो पहले पूरी इतनी लाइन आ रही थी, हमने कहा ठीक है एरिया तो इतना ही है, मैं तो ऐसे रखूँगा इसको ऐसे तिरछा करके, अब तो इसमें से 2 ही लाइन जा रही है, तो बताओ एरिया तो उतना है, लाइन 2 जा रही है, अब फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स तो कम हुआ। तो उन्होंने कहा लेकिन तुमने तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को ds से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एरिया, एक एरिया वेक्टर जो पीछे भी पहले भी मैं बता चुका हूँ, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड टू द डायरेक्शन, वो मान लेते हैं। तो इसको 2 शब्दों में बोला जाता है क्या, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो एरिया से परपेंडिकुलर पास हो, सही है, ये एरिया है, ये प्लेन है एरिया का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास होनी चाहिए, इससे परपेंडिकुलर, या तो ऐसे पास हो, या फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, एरिया वेक्टर मान लेते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या है कि जैसे हमने इसको टिल्ट किया नीचे तो एरिया वेक्टर भी इस तरह घूम गया, सही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना हो गया इनके बीच में, थीटा। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा हमारा, ये बनेगा बी डी एस कॉस थीटा। कि उसने कहा आप ठीक है, तो अब जो है खूब तिरछा करो, क्योंकि तिरछा करोगे एंगल बढ़ेगा, तो जैसे जैसे कॉस 90 की तरफ जाता है तो एरिया भी तो वो थीटा की वैल्यू कम होती रहती है, तो कम हो जाएगा। तो अगर मैंने पूरा उसको ऐसे घुमा दिया तो एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, नीचे 90, कॉस 90 0, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। बी की कितनी यूनिट, क्या यूनिट होती है, टेस्ला, तो हमने लिखा टेस्ला इनटू ds की क्या है, मीटर स्क्वायर। और टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट होती है, वेबर होती है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है। और जो वेबर है इसे जूल अपॉन एम्पियर भी बोल सकते हो और वोल्ट सेकंड भी बोल सकते हो, सही है। वेबर को जूल अपॉन एम्पियर और वोल्ट सेकंड, ये सब किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, चलो अब बात करते हैं उन 3 एक्सपेरिमेंट की जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले, जिससे कि कोई ईएमएफ तो समझते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
ईएमएफ की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में करंट चलता है। सही है। तो देखो ईएमएफ क्या है। इन्हें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, ये किए गए थे फैराडे और हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे और हेनरी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे और दूसरा था हेनरी। ठीक है, इन दोनों ने मिलके यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही एक्सपेरिमेंट दोनों ने परफॉर्म किए। क्या किए? एक कॉइल बनाई, उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो क्या था? फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट 3 हैं, 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था करंट इंड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सही है, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट भी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। कैसे? इन्होंने कॉइल बनाई इस तरह की, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने ले लिए। ठीक है, और इसके नीचे इसको किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को भी नाप सकता है, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट तो क्रिएट हो नहीं जाएगी। इन्होंने क्या किया? एक मैग्नेट को कुछ दूरी पे रखा, N S। सही है, एक मैग्नेट को कुछ दूरी पे रखा। तो ये जो कॉइल आप देख रहे हो यहाँ, ये इसका एरिया है। ये जो कॉइल है ये क्या है? इसका एरिया। इसको और आप क्लोजली बाउंड बना सकते हो, इतना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लिखाना चाह रहे, तो इसको इस तरह से बना लो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिखा दो बस। ठीक है, समझ गए? इस तरह से दिखाओ। ओके, तो यहाँ से ये फील्ड लाइन जा रही है निकल के। ठीक है, इस तरह से ये फील्ड लाइन जा रही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फील्ड लाइन की संख्या भी आगे की तरफ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पोल के पास बहुत ज़्यादा लाइन होती हैं। जैसे जैसे दूर जाओगे लाइन वाइड होती चली जाती हैं, तो कम होती चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारी मैग्नेट यहाँ थी, तो यहाँ से सपोज करो 4 लाइन पास हो रही थी, तो वो इस एरिया से लिंक्ड क्या था? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर जब हमने मैग्नेट को आगे मूव करा, तो यहाँ नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन की जो संख्या थी, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन जो थे वो चेंज होने लगे, बढ़ने लगे। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ने लगे तो फ्लक्स भी बढ़ने लगा, यानी फ्लक्स चेंज हुआ। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो नीडल है, पॉइंटर है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। यानी इसका मतलब क्या कि सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हुआ। इसको इन्होंने बोला करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। इसके पीछे का प्रिंसिपल हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है ना अभी। तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। हाँ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इससे। और इसी ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जो ईएमएफ बनता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट बनता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है,
तो ये तो था करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। ठीक, अब तो देखो दो चीज़ें हुई। जब इसको आगे लेके गए तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा फ्लक्स, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ रही हैं। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन था वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में उसने दिखाया। ठीक, क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस तरह का होता है, अभी नॉर्मल हमारे मीटर तो होते हैं 0 और 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। गैल्वेनोमीटर में 0 बीच में होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये 0 पे रहता है। तो जब इन्होंने मैग्नेट को इधर की तरफ मूव किया राइट साइड में, तो जो एरिया से लिंक्ड फ्लक्स था वो क्या था, बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। अच्छा, और जैसे ही इन्होंने मैग्नेट को दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट किया, मतलब वापस पीछे लेके गए, तो फिर ये नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। उसमें इन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर हम मैग्नेट को बीच में रोक देते हैं, जैसे हमने इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ ये थी और रुकी हुई थी, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर 0 पे था। फिर हम इसे आगे लेके आए, फ्लक्स चेंज होने लगा। जब तक आगे लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जैसे ही आगे रुक गए फिर से डिफ्लेक्शन 0। फिर जैसे पीछे लेके गए, डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में, नेगेटिव साइड में, और फिर जाके रुक गए 0। तो इन्होंने कहा, ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा, करंट चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है तो करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद हो जाता है। सही है। तो जनरेटर जब तक चलता है तभी तक लाइट देता है, ठीक है, उसके बाद वो लाइट नहीं देता। तो ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे। तो फर्स्ट इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैग्नेट के साथ था। इसकी जो थ्योरी है वो लिख सकते हो तुम लोग, मैं पूरा लिखवाऊँ यहाँ पे या नहीं? ठीक है, तो उसको मैं डाल दूँगा नीचे, ले लेना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। मूव द मैग्नेट toward the coil. The magnetic flux पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। और जैसे ही अपोजिट लाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ मैग्नेट करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये पहला था करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। फिर इन्होंने कहा कि देखो करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा है, तो क्यों ना करंट से करंट इंड्यूस करें हम। तो इन्होंने क्या, 2 सर्किट बनाए। कैसे, ज़रा ध्यान दो। तो इसको बोला इन्होंने, ये जो दूसरे वाला था क्या बोला, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। कैसे, इस सर्किट में इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इस तरह की जो कॉइल बनाई और इसमें लगाई इन्होंने एक बैटरी, ठीक है, चाहिए। इसमें क्या लगाई, एक बैटरी, और इसी के आगे इन्होंने एक दूसरी कॉइल बनाई
ये तो यही है हमारी गैल्वेनोमीटर वाली, ये तो यही थी गैल्वेनोमीटर वाली। ओके, तो इन्होंने क्या, जैसे ही इस की को यहाँ पे हम टच करते हैं, ऑन करते हैं, तो इन्होंने इसको ऑन करा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो गया। छोटी वाली तो वो नेगेटिव, बड़ी वाली तो पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। हाँ, बड़ी पॉजिटिव, बैटरी में ना बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फील्ड लाइन जनरेट हो रही है ये इसको भी कट कर रही है आगे जाके। इन्होंने क्या करा, इस सिस्टम को आगे पीछे मूव किया, जैसे मैग्नेट को मूव कर रहे थे ना, इसको आगे पीछे मूव किया, तो सेम टू सेम जैसे ये गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा था, ऐसे ही यहाँ भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको इन्होंने बोला करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। सही है, ये खुश हो गए, ठीक। फिर आया थर्ड, इन्होंने कहा सारा का सारा खेल किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का। तुम्हारे पास दो तरीके, मैग्नेटिक फ्लक्स को करो चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है चेंज तो तुम्हारा करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो चेंज करना है, तो इन्होंने एक तीसरा तरीका अपनाया, इसे बोलते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तीसरा तरीका क्या था, हाँ बिल्कुल सही, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, ठीक है, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो इन्होंने क्या किया, अब की बार देखो, अभी हमारा ये जो स्विच है, चेंजिंग करंट क्या, करंट को वैल्यू को चेंज करना, करंट या तो बढ़ रहा है या करंट कट रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो स्विच है, इस स्विच को यहाँ से ऑन किया, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करंट चलना शुरू होता है, और जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहाँ ज़ीरो से बढ़ती हैं, ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ बढ़ती हैं। देखो करंट ज़ीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा था, ज़ीरो। तो यहाँ कोई फील्ड लाइन थी नहीं। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ, तो फील्ड लाइन भी ज़ीरो से बढ़ने लगी। तो जैसे ही फील्ड लाइन ज़ीरो से बढ़ी तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, फील्ड लाइन ज़ीरो, फ्लक्स ज़ीरो, फील्ड लाइन इंक्रीज़ हो रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने देखा जैसे ही स्विच हम ऑन करते हैं तुरंत एक डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में भी होता है। जैसे स्विच ऑन किया, गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करा, सही है, पर ये ज़ीरो हो जाएगा वापस। कहने का मतलब जैसे ऑन किया, ये यहाँ पे ज़ीरो पे है, जैसे ही ऑन किया डिफ्लेक्ट होके वापस से ज़ीरो पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार ऑन हो गया, अब चेंज होना बंद हो गया, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन फ्लक्स मस्ट बी कीप चेंजिंग, फ्लक्स हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, तभी तक इंड्यूस होगा करंट। अब इन्होंने क्या किया, इसको वापस से बंद कर दिया, यानी खोल दिया, तो करंट मैक्सिमम से कैसा हुआ, ज़ीरो, तो फील्ड लाइन मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ हुई, तो फ्लक्स फिर से इसका चेंज हुआ, तो अब की बार जो डिफ्लेक्शन था वो नेगेटिव की तरफ हुआ और वापस से ज़ीरो। हाँ, तो अगर हम इसे बस ऑन ऑफ करते रहें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करंट होता रहेगा। यही अल्टरनेटिंग करंट है। देखो, पॉजिटिव ज़ीरो, नेगेटिव ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो, नेगेटिव ज़ीरो, इसीलिए डायरेक्शन चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। समझ में आया? तो ये तीन एक्सपेरिमेंट थे, थ्योरी इनमें तीनों में लिखनी है, जैसे ये इसकी लिख दी, समझ में आया ना? तो इसी तरह की जो थ्योरी है वो हमें लिखनी है।
ठीक है, ये 3 थे। इन 3 लॉज के आधार पे हमारे 2 लॉज बने, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पे हमें 2 लॉ मिले, सही है। और वो 2 लॉ क्या थे? 2 लॉ क्या थे? पहला लॉ था कि जो हमारा पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगा जब हमारा फ्लक्स चेंज होता रहेगा, पहला नियम तो ये था। और वो चेंज इन फ्लक्स के रेट चेंज ऑफ फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो ई है वो d∅/dt के बराबर होता है। d∅ क्या? चेंज इन फ्लक्स, और dt क्या? टाइम, कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। ठीक है, टाइम क्या हुआ ये बताओ।